अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो है एरियाज़ वो डेवलपमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग आता है, और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का ही हिस्सा बन जाएगी। तो आंसर इज़ कंपनसेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर यही है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ why are human resources department assuming responsibilities for language training of employees? Answer is language training is important for all of the given reasons. ये सारी जो reasons given है ये सारी ही correct हैं, so इसका आंसर होगा language training is important for all of the given reasons या options जो भी आपका right किया होगा वही आंसर होगा। Next question number 3 is which one of the job evaluation is more quantitative in nature? यानी job evaluation का जो method जो बहुत ज़्यादा quantitative है वो है हमारे पास point method. Next question is question number 4. All of the following are benefits classified as a type of family friendly benefit except, अच्छा, चाइल्ड केयर और ये सारी डिपेंडेंट केयर ये सारी तो दी जाती हैं, फ्लेक्सिबल वर्क स्केजुअल भी दिए जाते हैं। जो सिक लीव है वो फैमिली फ्रेंडली में नहीं आती, वो तो एम्प्लॉय का हक होता है और उसे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। मिस अस्मा नीडेड जॉब एंड फाइनली शी गॉट इट। शी गॉट अ सिक्योर्ड हाँ, तो 3 years contract job that provided her opportunity to be among company of learned people. शी अर्लियर वॉन्टेड हर जॉब टू बी प्रेज, यानी उसकी तारीफ की जाए और बड़ी अच्छी जॉब हो, बट नाउ वर्क्स ओनली फॉर देयर हर इनर सेटिस्फेक्शन। इट रेफर्स टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, जिसमें वो पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। यानी पहले उसको था कि ये तारीफ की जाए, वो की जाए, तो अब वो कह रही है बस मिल गई है ना, तो बस गुजारा हो रहा है ना, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मिस्टर अली हैज़ अ ड्रीम सिंस लॉन्ग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, उसका ड्रीम था बनना। फॉर दिस पर्पज ही इज़ रिक्वायर्ड टू पास द CSS एग्जाम। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सिविल सर्वेंट बट फाइंड्स नो टाइम टू स्टडी एज ही इज़ बिजी इन चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हिम बेस्ट। अच्छा, अगर बात करूँ तो ही इज़ मोटिवेटेड बट फाइंड्स नो टाइम, भाई ऐसी बात तो नहीं है, टाइम तो उसके पास है बट वो वेस्ट कर रहा है, तो इसका आंसर ये भी नहीं बनता। ही इज़ नॉट मोटिवेटेड एज ही फाइंड्स नो टाइम। मोटिवेटेड भी है, वो कहता है कि मैंने करना है लेकिन कर नहीं रहा। ही इज़ नॉट मोटिवेटेड एज ही इज़ बिजी विद फ्रेंड्स, ये भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर बनता है ही इज़ नॉट मोटिवेटेड एज द मोटिवेशन प्रोसेस इज़ नॉट कम्प्लीट। यानी कम्प्लीटली मोटिवेट करना, उसकी ड्राइव जो है वो इस पर यानी ठीक रास्ते पे नहीं जा रही। ठीक है, यानी वो कोशिश ही नहीं कर रहा, जस्ट उसने सोचा ठीक है, ख्वाहिश तो है, डिज़ायर तो है, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी। ठीक है, so the question number 7 is the process of teaching new employees the basic skills they need to perform their jobs is called training. Answer is training. Now let's see the next question. Question number 8 is the part of salary or the remuneration that an employee remains entitled as long as he or she is part of the organization. सैलरी तो उसे मिलती रहती है, वेज होते हैं जो ऑर्ली बेस पे मिलते हैं, कमीशन वगैरह तो एक्स्ट्रा बोनस होते हैं, तो बाकी बचा बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह और अदर फैसिलिटीज़ वगैरह, तो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल आइडेंटिफाइज द मीडियम्स ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, फेजेस जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है उसमें ट्रेनिंग मेथड्स का जो फेज़ है वो आ रहा है और उसके अंदर उन्होंने मेथड्स बताए, मीडियम बताए हैं, तो इसमें से ना किसी का नहीं बना था, तो ये बनता है डिज़ाइनिंग फेज़, क्योंकि इवैल्यूएशन में लास्ट स्टेप होता है, इवैल्यूएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर करवाए जाते हैं, और नीड एनालिसिस यानी क्यों ज़रूरत है इसकी, तो इसमें क्या होता है, मीडियम का नहीं आता। सो आंसर इज़ डिज़ाइनिंग phase of training. Now let's see, the question number 10 is which of the following is an advantage of using the critical incident method for appraising performance. Answer is incidents can be tied to performance goals, यानी performance goals से tied कर सकते हैं। So we have completed 10 MCQs of MGT 501 quiz number 2.
आपके लिए हेल्पफुल है। रीसेंट क्विज़ अगर आप 4-5 सेट्स कर लेते हो वो भी अच्छे हो जाते हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि हमारे फाइनल टर्म है वो भी अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है तो आ जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।